नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। माय ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं कुछ कारणवश ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, इसलिए हम ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहे थे। और हम देखो, अभी हम अपने शॉप पर हैं और शॉप पर ही हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। वैसे हम देखते हैं, अगर 2-1 दिन में हम जाएंगे घूमने के लिए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हमारी तबीयत 2-3 महीने हो गए हैं और तबीयत हमारी ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जिस कारण हम नहीं निकल पाते हैं घर से, क्योंकि बहुत कुछ देखना होता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है दोस्त। अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों। और मेन कारण ये है कि हम अगर कहीं जाते भी हैं तो हमको धूप ज़्यादा लगती है और डॉक्टर ने हमको धूप में जाने के लिए मना कर रखा है, तो ज़्यादा धूप में नहीं जाना है। अब तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि हम नहीं जा पाते हैं कहीं। सुबह सुबह हम उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह हम उठ भी जाते हैं लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ढीले ढीले से हाथ पैर रहते हैं। इस वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। कंडीशन भी, हम दुकान पे आ जाते हैं क्योंकि दुकान पे दोस्त नहीं आएंगे तो भी गुजारा नहीं होगा हमारा। क्योंकि बाल बच्चों को भी देखना होता है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है। बच्चों को भी स्कूल मैडम वगैरह हैं तो वो भेज देते हैं तैयार करके। और मैं तो खैर शाम को काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम आ भी पाते हैं। घर पे आने के लिए हमको भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह 8 बजे आना, शाम को 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे। कभी कभार ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हम 9 बजे ही चले जाते हैं। और कभी कभी तो हम 10 भी बज जाते हैं, क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं तो उनको भी देखना होता है। अब उनसे भी नहीं मना कर सकते हैं, तो आधा 1 घंटा हम रुक जाते हैं। अब इसीलिए हम दोस्तों किसी की लाइव में भी नहीं आ पाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लाइव चालू करो, लाइव में आया करो, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, लाइव में इसीलिए नहीं आता हूँ। हाँ, लेकिन ये है, मैं जिस किसी की लाइव आती है तो मैं उसमें कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, लाइक भी कर देता हूँ, सब्सक्राइब भी कर रखा है हमने काफ़ी लोगों को। इस वजह से हम नहीं आ पाते हैं दोस्तों। वजह ये नहीं है कि हम किसी की लाइव में नहीं आना चाहते हैं। लाइव में तो हम आएँ। वजह एक है कि अगर हम 2 दिन लाइव में आएँ और तीसरे दिन तबीयत ख़राब होने के कारण हम नहीं आ पाते हैं, तो हर बंदा यही कहेगा, यार ये 2 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, तो इनकी लाइव में जाना बेकार है।
बात भी सही है खैर, क्योंकि देखो अगर बंदा कंटिन्यू अगर लाइव में आता है तो फिर उसकी लाइव में जाना ठीक है। तो इसलिए मैं लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ। देखता हूँ हमारी तबीयत में ठीक हो जाए, जब मैं लाइव में आना शुरू करूँगा। लाइव फिर कंटिन्यू लाइव आऊँगा मैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तो हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक आदमी हर एक दूसरे के सहारे ही चलता है, बगैर वैसे नहीं चलता है। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, ना ही कुछ कर सकता है। कोई भी इंसान हो, लेडीज़ हो, लड़की हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं लाइव आना अब चालू करूँगा। मैं कुछ दिन और हैं, तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक मिनट। इसलिए और मैं ब्लॉग बनाने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन वजह ये है कि ब्लॉग बनाने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है मुझे। अभी मैं घर गया था, सुबह से 2 बार घर जा चुका हूँ। मेरी प्रॉब्लम तो वैसे कुछ नहीं है दोस्तों, मेरी प्रॉब्लम एक चीज़ की है, मैं आपको बताता हूँ आज। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं क्यों नहीं लाइव आता हूँ और मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाता हूँ टाइम से, ना वीडियो डाल पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो वीडियो बना के डाल देता हूँ। और मैं अगर लाइव में भी आना शुरू करूं, यार कितने बंदे हैं यार, कितने दोस्त हैं, मैं सबको अगर लाइक सब्सक्राइब करता रहूँगा। अगर मैं मानो कि अगर 5-5 मिनट भी अगर मैं जाऊँगा तो मुझे सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बज जाएंगे। इतने बंदे हैं। अब बताओ, अब जिस किसी की लाइव में जाए कहते भाई साहब आप आते नहीं हो। बताइए, आप बताओ मैं कैसे जाऊं। हाँ, मैं जाता हूं तो हर किसी के लाइव में जाता हूं। अब टॉपिक ये है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है दोस्त। मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी तो नहीं है और फिर बहुत बड़ी है प्रॉब्लम। वजह ये है कि मैं एक बार बीमार हुआ था, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोस्त। तो तब मैंने एक ग्लूकोज की बोतल लगवा दी थी डॉक्टर ने ग्लूकोज बोतल लगा दी हमारे। तो गर्मी का मौसम था, ये मुझे याद है, मई का महीना था, ये मुझे याद है। नहीं, मई का महीना था, ये तो मुझे याद है। और मैंने मई के महीने में मैंने बोतल लगवाई थी। बोतल लगवाने के बाद में तो मुझे आराम तो हुआ। आराम होने के बाद हुआ क्या, बोतल पता नहीं कितनी हार्ड लगा दी, इंजेक्शन ज़्यादा ठंडा डाल दिया, पता नहीं क्या किया, ये तो मुझे नहीं पता है। उस दिन के बाद मुझे जुकाम होना शुरू हो गया। जब उस दिन के बाद मुझे जुकाम होना शुरू हो गया तो मुझे जुकाम, मेरी शादी नहीं हुई थी। मई में हमारी तबीयत ख़राब हुई थी, मई में हमने अपनी बोतल लगवाई थी और जून में जाके हमारी शादी हुई थी। 1 महीने का अंतर था। तो जून में जब शादी हुई तो मैं
वैसे सारे लोगों को गर्मी लग रही है और हम एकदम ठंडक में बैठे हुए हैं, क्योंकि जब बोतल लगी पड़ी थी तो ठंडक थी। तो इस वजह से मैं वो दिन के आज दिन मुझे आज देखो अभी कुछ बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा। 16-17 साल हो गई हैं मुझे। तो 16-17 साल में मैंने कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, कहाँ कहाँ से दवाई ली है, हर जगह से दवाई ले चुका हूँ, लेकिन दोस्त मेरी तबीयत ठीक नहीं होने में आ रही है। तबीयत ठीक नहीं हो रही है दोस्त, तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो इसी वजह से मेरे ये दिमाग में यहाँ पर दिक्कत आई है। यहाँ पर दिक्कत आने से हुआ क्या है कि जब भी मुझे जुकाम होता है तो ये और ये माथा आधा, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा दर्द होने लगता है। और फिर अभी मैंने पिछले महीने में मैंने 2 महीने हो गए हैं, तो मैंने सीटी स्कैन कराया था। तो सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया, डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजह ये है कि हमारे जो जुकाम है वो ठीक नहीं होता, नज़ला हमेशा बना रहता है। वैसे कोई नहीं, देखो अभी आराम से बैठा हुआ ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे जैसे कि बाहर रोड पे निकल जाऊँ, मिट्टी लग जाए, धूल उड़ रही हो, उसकी अगर मिट्टी लग जाए तो जुकाम स्टार्ट हो जाएगा। पहले जुकाम रहता था मुझे 3-3 4-4 दिन, अब तो मुझे सुबह हो जाएगा तो दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, अगर जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं पर भी कैसे भी, तो अगर मैं जैसे कहीं कचड़े का ढेर बना हुआ है, वहाँ पर अगर किसी ने आग लगा दी है, वहाँ का धुआं लग जाए, गंदी चीज़, गंदा धुआं, तो जुकाम हो जाए। अगर घर में अगर सब्ज़ी वगैरह बन रही है, अगर वो उसमें मसाला डाल दिया कढ़ाई में और अगर नहीं देखा तो जैसे उसकी जो चरफड़ान होती है वो उड़ती है, तो जुकाम हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त एलर्जी हो गई है। उसके बाद में मैं एक जगह कंटेनर डिपो था, तो कंटेनर डिपो में मैं ड्यूटी करता था। तो वहाँ पर सारा कचड़े का जो दिल्ली के अंदर ओखला है, वहाँ पर एक डोमेस्टिक कंटेनर डिपो है आईसीडी का। तो वहाँ पर कचड़े का पानी आता था, उसी कचड़े के पास में हमारी ऑफिस थी। तो वहाँ हम सुपरवाइज़र थे, तो वहाँ हम काफ़ी बंदे थे हमारे संगी साथी, तो उनको भी यही प्रॉब्लम हो गई है। जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वही प्रॉब्लम सेम टू सेम वही उन लोगों को भी है। आज भी वो परेशान हैं, वहाँ से एलर्जी स्टार्ट हो गई है। एक तो ये जुकाम की और दूसरी ये बदबू की। अब दोस्तों मैं इतना परेशान हूँ कि हर जगह से दवाई ले चुका हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम एलर्जी की ख़त्म नहीं हो रही है। आप लोग बताओ, आप लोग को अगर कोई चीज़ अगर दवाई पता है दोस्त, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका इलाज क्या है। आप बताएं, मैं 100% इलाज करूँगा। वो जिस किसी को भी, भाई को, बहन को, माताओं को, जिस किसी को भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका इलाज क्या है। और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सर में अब दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्त, और मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये सर में यहाँ से ये दर्द स्टार्ट हो गया, ये सीधा। अब ये दर्द यहाँ से और यहाँ तक पीछे तक जाएगा, और ये दर्द मुझे इतना तंग कर देगा कि मैं शाम तक मैं उठ नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। जिस किसी को दवाई की
कुछ भी दवाई हो, कैसी भी हो, घरेलू उपाय हो या फिर जैसे कोई होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, या जो भी जैसी भी दवाई हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं उस दवाई पे मैं खरा उतरूँगा। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ वैसे दवाई खा खा के मेरा मन नहीं करता दवाई खाने को। मैं काफ़ी जगह से दवाई भी लेके आया हूँ, लेकिन दवाई खाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं अब इसी जगह पे विराम लेता हूँ और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इस दवाई का इलाज मर्ज का कि कैसे ठीक होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।